इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 7 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस डाटा टाइप्स। सो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे हम सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन जो डाटा टाइप्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझना ईजी रहता है। फर्स्ट लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। डाटा टाइप्स की बात करें तो बेसिकली होते हैं इंटीजर, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो डेसिमल डिजिट्स होते हैं उनको कोडिंग में हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहेंगे। देन कैरेक्टर डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप। और ये जो सिंबल है दिस इज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। ये कमेंट्स के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कभी भी कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। देखिए यहाँ पे सपोज माई नम नाम का हमने वेरिएबल लिया। ये तो वेरिएबल नेम से जितने भी आपको दिख रहे हैं, और ये है किस टाइप का वेरिएबल है। तो इंटीजर टाइप के लिए स्मॉल इंट जैसे आई एन टी लिखेंगे, इट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और कोई डेसिमल पॉइंट है तो उसके लिए वो किस टाइप का डाटा टाइप हो जाएगा, फ्लोट। देखिए डेसिमल टाइप दो टाइप के होंगे, फ्लोट भी और डबल भी। जो छोटे डेसिमल्स होते हैं, मतलब डेसिमल के बाद यदि कम डिजिट्स हैं तो फ्लोट लिख सकते हैं आप, और डेसिमल के बाद जैसे दो या मतलब और भी बहुत डिजिट्स हैं तो डबल, ठीक है। फ्लोट और डबल एक ही चीज़ होती है, बस डबल की कैपेसिटी और ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा डिजिट्स को होल्ड कर सकता है ये डाटा टाइप। बाकी फ्लोट और डबल दोनों का ही पर्पस डेसिमल पॉइंट नंबर के लिए है, मतलब डेसिमल डिजिट्स के लिए, जिनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा गया है। फिर कोई सिंगल कैरेक्टर यदि स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल होता है, कैरेक्टर। स्मॉल में उसको लिखेंगे कैर। और बूलियन टाइप का एक वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं बूल। और देन है लास्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे। और इन डाटा टाइप्स को नेम, ये तो नेम हो गया किस टाइप का है, फिर ये वेरिएबल हो गया, मतलब माई नम नाम का एक वेरिएबल, और वो किस टाइप का है, इंटीजर। तो वैल्यू इसमें कैसे स्टोर होगी, इंटीजर। तो देखिए 5 इंटीजर वैल्यू है। फिर फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है, उसका नेम हमने दिया है माई फ्लोट नम। तो उसमें वैल्यू कोई डेसिमल डिजिट होगी, कोई डेसिमल नंबर होगा, हमने वो दे दिया। देन डबल, माई डबल नम, इसमें भी डेसिमल। इसमें डेसिमल आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 9.98234 आगे तक भी 4-5 डिजिट्स तक इट कैन होल्ड, और भी आगे तक भी कैपेसिटी डबल की ज़्यादा होती है। देन कैर है, कैर टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम हमने दिया है माई लेटर। उसमें हम लेटर डी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कैरेक्टर्स के लिए स्टोर करते हैं तो इस तरीके से सिंगल कोट्स देते हैं हम। देन बूलियन टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम माई बूलियन है, और बूलियन में दो ही वैल्यूज आती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हमने सिर्फ ट्रू लिख दिया। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। बूलियन टाइप का वेरिएबल दो ही वैल्यूज को ले सकता है। देन स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे माई टेक्स्ट, उसमें हमने कौन सा स्ट्रिंग दे दिया, हेलो। कभी भी स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स का यूज किया जाता है एंड कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स का। ये तो था एग्जाम्पल। अब हम इसका कंप्लीट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन। तो ये कमेंट में क्या है, सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो वही सेम चीज़ जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। इंट माई नम 5, फ्लोट माई फ्लोट नम, ठीक है, सेम वही सारी चीज़ें हैं। देन किस टाइप का वेरिएबल है वो लिख दिया गया है। फ्लोट और डबल में क्योंकि दोनों ही डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स को ही हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, तो दोनों के कमेंट के आगे है कि ये किस टाइप का नंबर होल्ड कर रहे हैं। फ्लोट और डबल दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हैं। देन इन्हीं की वैल्यूज़ को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, सी आउट, फिर इंट लिख दिया हमने कि इंट में क्या वैल्यू होगी, माई नम लिख दीजिए। तो माई नम में जो भी वैल्यू है वो एज एन आउटपुट आ जाएगी। देन ये स्लैश एन है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। माई नम में क्या वैल्यू है, 5, तो 5 डिस्प्ले हो जाएगी। देन फ्लोट लिखेंगे, उसमें माई फ्लोट नम, इसमें कौन सी वैल्यू, 5.99, तो वो आ जाएगी। ऐसे ही डबल में माई डबल नम है तो ये 9.98 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देन कैर में माई लेटर है, माई लेटर में डी है तो डी आ जाएगा। देन माई बूलियन में ट्रू है, सो लेट्स सी इसमें ट्रू आता है या 1 आता है। ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स के लिए 0। तो वो हम आउटपुट में देखेंगे कि ये जो माई बूलियन जब लिखेंगे तो क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी।
देन स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग हेलो, तो माई स्ट्रिंग लिखते ही फिर वो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, हेलो, मतलब माई स्ट्रिंग के अंदर, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आउटपुट देखते हैं इनका क्या है। सो देखिए, सबसे पहले तो ये बूल वाला ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ बूल माई बुलियन है, तो माई बुलियन में क्या थी, ट्रू, तो कभी भी ट्रू नहीं लिख के आएगा, ट्रू की वैल्यू क्या होती है, वन, वो लिख के आएगी, और फॉल्स होता तो क्या लिख के आता, जीरो। ठीक है, तो माई बुलियन लिखने पर वन आ रहा है। सबसे पहले यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंट माई नम था, इसका आउटपुट देखते हैं पहली लाइन का। तो माई नम में क्या है, फाइव। ठीक है, तो इसीलिए इंट तो वैसे का वैसे लिखा आएगा जो हमने डबल कोट्स में लिखा, फिर वैल्यू क्या थी, फाइव। फिर है फ्लोट, ये वाली चीज़ तो ऐसे के ऐसे लिख के आएगी। फिर माई फ्लोट नम में कौन सी वैल्यू है, 5.99, तो 5.99 आ गई। देन डबल में कौन सी वैल्यू है, माई डबल नम में क्या है, 9.98, तो 9.98 यहाँ पे लिख के आ गया। देन कैर लिख के आएगा ऐसे कैसे, उसमें माई लेटर आएगा, माई लेटर में कौन सा कैरेक्टर है, डी, सो यहाँ पे डी डिस्प्ले हो गया। फिर है बूल, बूल ऐसे कैसे लिख के आएगा। फिर माई बुलियन में क्या है, ट्रू, ट्रू मीन्स वन, इसलिए यहाँ वैल्यू क्या आ गई, वन। देन स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग में क्या था, हेलो, ये देखिए माई स्ट्रिंग में क्या है, इस माई स्ट्रिंग में हेलो वैल्यू है, तो माई स्ट्रिंग में हेलो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट। बूल की ट्रू और फॉल्स हमेशा वन या जीरो के रूप में डिस्प्ले होगी। सो ये रहा कोड, ये रहा इसका आउटपुट। अब हम एग्जाम्पल तो डिस्कस कर चुके, अब ये देखना बहुत ईजी रहेगा, मतलब ये समझना बहुत आसान रहेगा कि डाटा टाइप्स क्या क्या है। सो हम देखते हैं, और उनकी कैपेसिटी भी देखेंगे कि हर टाइप का डाटा टाइप को उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, वो कितना स्पेस घेरता है मेमोरी में। क्योंकि जो आपका फ्लोट और डबल है ना, जैसे वो है तो आपके डेसिमल पॉइंट नंबर के लिए ही, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए ही, बट दोनों की कैपेसिटी में फ़र्क होता है, साइज़ में, मतलब इनको मेमोरीज डबल को ज़्यादा एलोकेट होती है फ्लोट के मुकाबले, मतलब और भी बड़े डेसिमल नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं डबल में। छोटे डेसिमल्स के लिए फ्लोट है, बाकी डबल छोटे डेसिमल्स को भी एकोमोडेट कर लेगा, बड़े डेसिमल्स को भी। जहाँ आपको लग रहा है कि डेसिमल के बाद बहुत डिजिट्स की ज़रूरत है, तो आप डबल का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे छोटे डेसिमल्स हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ डबल, क्योंकि डबल तो हर कैपेसिटी को होल्ड कर लेगा। सो ऐसे इन डाटा टाइप्स को हम देखते हैं। ये जो डाटा टाइप्स थे, ये सारे बेसिक डाटा टाइप्स कहलाते हैं। कुछ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, किसी और चैप्टर में। फिलहाल हम जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। तो बेसिक डाटा टाइप्स क्या है, द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। डाटा टाइप क्या स्पेसिफाई करता है, कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस डाटा टाइप का ये वेरिएबल है, इसका मतलब वो वेरिएबल कितना स्पेस घेरेगा मेमोरी में, और वो किस टाइप का डाटा उसमें होगा। जैसे इंट एक्स हुआ, तो एक्स जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। तो इंट कितने जैसे यहाँ हम पढ़ेंगे कि इंट को सपोज 2 या 4 बाइट्स का स्टोरेज मिलता है मेमोरी में, दैट मीन्स ये वेरिएबल कितना स्पेस ले रहा है मेमोरी में, इधर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। और इन्फॉर्मेशन मतलब डाटा किस टाइप का स्टोर होगा एक्स में, इंटीजर की ही कोई वैल्यू, क्योंकि ये इंट एक्स हमने डिक्लेयर किया ना, इंटीजर टाइप का है, इसमें हम डेसिमल नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वो सब नहीं स्टोर कर सकते। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू भी उसी टाइप की आएगी, और उसको मेमोरी साइज भी उतना ही एलोकेट होगा जितना उस वेरिएबल की को एलोकेट होता है, उस वेरिएबल का जितना साइज होता है। सो अब डाटा टाइप्स देख लेते हैं। सबसे स्मॉल मतलब कहें तो बूलियन, जो सबसे कम स्पेस लेता है, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स आते हैं, 0 या फिर 1। 0 इज़ फॉर फॉल्स एंड 1 इज़ फॉर ट्रू। सो वो कितना साइज लेता है मेमोरी में, 1 बाइट। और डिस्क्रिप्शन मतलब इस बूलियन टाइप के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इट स्टोर्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको एक ही बाइट साइज मेमोरी साइज की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो इससे बड़ा जो डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर, लेकिन इसको भी एक ही बाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर स्टोर करना है। इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर, कोई लेटर भी हो सकता है, नंबर भी, या कोई एस की वैल्यू हो सकती है। एस की वैल्यू की डेप्थ में मत जाइए, बस अभी ध्यान रखिए कि एस की वैल्यूज़ भी स्टोर कर लेता है कैरेक्टर। लेकिन ये सारी चीज़ें जब एज अ कैरेक्टर आप यूज़ करेंगे तो आपको सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा उसे। ठीक है, कैरेक्टर भी कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 बाइट। फिर नंबर आता है इंटीजर का, इंट, ये या तो 2 बाइट्स का स्टोरेज लेता है या फिर 4 बाइट्स का। इट स्टोर्स होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, मतलब विदाउट डेसिमल जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो इंटीजर हो गए।
ठीक है, 2 और 4 बाइट्स को भी अभी डेप्थ में मत जाइए, ये भी डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट आता है फ्लोट, जो डेसिमल पॉइंट नंबर है। फ्लोट कितना साइज है फ्लोट का? 4 बाइट्स। इट स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल मतलब वही डेसिमल नंबर्स, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग। ये 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स तक, जो मतलब डेसिमल के बाद 6 से 7 यदि डिजिट्स हैं वहाँ तक ये होल्ड कर लेगा फ्लोट। लेकिन कोई ऐसे डेसिमल डिजिट्स हैं वहाँ 6 से 7 से अधिक चाहिए यदि, तो फिर हमें बिगर साइज का कोई डाटा टाइप चाहिए उसको होल्ड करने के लिए, तो देन नंबर आता है डबल का। डबल भी आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट नंबर्स के लिए, फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। लेकिन ये इसका साइज बढ़ जाता है 8 बाइट्स। ये कितने डिजिट्स तक स्टोर कर सकता है? कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स। जैसे ये डेसिमल के बाद 6-7 डेसिमल डिजिट्स तक ले सकता था नंबर्स, यदि डेसिमल के बाद 15 डिजिट्स तक की कैपेसिटी होती है डबल डाटा टाइप की। ठीक है, और रेयरली रियल लाइफ एप्लीकेशंस में डेसिमल के बाद 15 डिजिट्स कम ही यूज़ होते हैं, बट स्टिल ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जहाँ ज़रूरत है एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कि डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स चाहिए, सो देन हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ ना करके डबल का यूज़ करेंगे फॉर डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बूलियन कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, इनका मेमोरी साइज भी आप यहाँ से रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले सी प्लस प्लस न्यूमेरिक डाटा टाइप्स की हम बात करते हैं। न्यूमेरिक मतलब जिनमें नंबर्स का यूज हो रहा है, और नंबर्स का जनरली कहाँ यूज हो रहा है आपका? इंट में, इंटीजर भी नंबर रिलेटेड है, फ्लोट भी डेसिमल नंबर्स है, डबल भी तो इंट, फ्लोट, डबल ये सब न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में आएंगे। सो हम देखते हैं सी प्लस प्लस न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। सो न्यूमेरिक टाइप्स में यूज इंट व्हेन यू नीड टू स्टोर अ होल नंबर विदाउट डेसिमल्स, मतलब कंप्लीट नंबर के लिए इंट वाले डाटा टाइप का हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 35 या 1000 इस तरीके से कोई नंबर है कंप्लीट नंबर है तो इंट डाटा टाइप का यूज करेंगे। और यदि डेसिमल टाइप है तो या तो फ्लोट का यूज करेंगे और या फिर डबल का। छोटे डेसिमल्स है तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स है तो बड़े नंबर्स के लिए आप डबल का यूज कर सकते हैं। सो इंट का यूज होल नंबर्स के लिए होता है विदाउट डेसिमल्स, और फ्लोट और डबल का यूज होगा व्हेन यू नीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब ही होता है डेसिमल नंबर्स, जैसे 9.99 या 3.14515 कुछ भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं इंटीजर का। इंट डाटा टाइप है सपोज, तो इंट डाटा टाइप माई नम नाम का एक वेरिएबल लिया, वो किस टाइप का डिक्लेयर कर दिया हमने? इंटीजर। उसमें वैल्यू हमने क्या दे दी? 1000। तो ये 1000 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? माई नम वेरिएबल में। अब सी आउट माई नम जब करेंगे तो ये माई नम नहीं डिस्प्ले होगा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो एज एन आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो माई नम में कौन सी वैल्यू दी है हमने? 1000, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसका नाम नहीं डिस्प्ले होगा। सो अभी इसको एज अ कोड देखते हैं हम। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया माइनम नाम का, उसमें 1000 वैल्यू हमने दी, फिर सी आउट माइनम रिटर्न 0। ये कोड हो गया। अब इसका हम आउटपुट देख ले तो आउटपुट आएगा 1000। ठीक है, नाउ वो तो इंट हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो माई नम नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसको कैसा टाइप का डिक्लेयर कर दिया हमने? फ्लोट डाटा टाइप। अब उसमें वैल्यू कोई डेसिमल वैल्यू है, 5.75 वैल्यू इसमें आ गई। अब सी आउट माई नम जब करेंगे तो माई नम में कौन सी वैल्यू? 5.75, तो ये एज एन आउटपुट आ जाएगी। तो इसी को एज अ कोड हम देख लेते हैं कंप्लीट। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, देन इंट मेन, फिर फ्लोट टाइप का वेरिएबल माइनम है, उसमें वैल्यू हमने 5.75 दे दी, वो इसको एलोकेट हो गई। फिर सी आउट माइनम, तो माइनम में क्या वैल्यू है? 5.75, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, देन रिटर्न 0 है। सो आउटपुट क्या आ जाएगा? 5.75। नाउ हम इंट देख चुके, फ्लोट देख चुके, और अब नेक्स्ट है डबल। तो डबल नाम का एक वेरिएबल लेंगे, माइनम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसका डाटा टाइप हमने क्या किया? डबल, और उसमें वैल्यू हमने क्या दे दी? 19.99। सो 19.99 वैल्यू आ गई माइनम में। अब सी आउट माइनम करेंगे तो माइनम में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो क्या वैल्यू है? 19.99। सो इट विल बी डिस्प्लेड। सो इसका कंप्लीट कोड इधर है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन डबल, माइनम में 19.99 है तो ये वैल्यू इधर माइनम में हमने असाइन कर दी।
सी आउट माइनम करेंगे तो माइनम में क्या वैल्यू है 19.99, सो ये एज एन आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो हमने इंट फ्लोट डबल देख लिए न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में। अब फ्लोट वर्सेस डबल में थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। द प्रेसिशन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स द वैल्यू कैन हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द प्रेसिशन ऑफ फ्लोट इज ओनली 6 और 7 डेसिमल डिजिट्स, मतलब डेसिमल के बाद 6 से 7 डिजिट्स तक यदि चाहिए तो फ्लोट वहीं तक ले सकता है। उसके बियॉन्ड यदि डिजिट्स की ज़रूरत है तो फिर हमें इससे बड़ा एक डाटा टाइप चाहिए, उसका नाम है डबल। वाइल डबल वेरिएबल्स हैव अ प्रेसिशन ऑफ 15 डिजिट्स, डबल जो है वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक के नंबर्स को होल्ड कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी हाइयर है। और हमने देखा भी है फ्लोट 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में और डबल कितनी मेमोरी लेता है 8 बाइट्स की। सो देयरफॉर इट इज सेफर टू यूज डबल फॉर मोस्ट कैलकुलेशंस। यदि आपको ये आइडिया नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिजिट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इट्स सेफर कि पहले ही आप डबल ले लो, क्योंकि डबल देखिए स्मॉलर डेसिमल्स को तो होल्ड कर ही पाएगा, बट ये लार्जर डेसिमल्स को भी लार्जर नंबर डेसिमल नंबर्स को भी स्टोर कर लेगा। सो अब हमने न्यूमेरिक नंबर्स देख लिया, अब कुछ साइंटिफिक नंबर्स देखते हैं। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन ऑल्सो बी अ साइंटिफिक नंबर विद एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जब ई का यूज कर रहे हैं तो उन सब को भी हम किस में कैसा डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का। जब फ्लोट यूज करते हैं तो स्मॉल ई लिखेंगे और डबल के केस में हम कैपिटल ई लिखेंगे। सो फ्लोट F1 उसमें वैल्यू 35E3 है, डबल D1 12E4 है, ई है टू द पावर 10। अब वो देख लेंगे एग्जैक्टली क्या है, सी आउट F1 सी आउट D1। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक नंबर्स का। सो देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। फ्लोट F1 उसमें 35E3 है, स्मॉल ई लिखेंगे फ्लोट के केस में, डबल D1 है उसमें कैपिटल ई लिखेंगे डबल के केस में। देन सी आउट F1 और D1 को जब सी आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, F1 में 35,000 और इसमें 12,000, मतलब ये 35 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 टू द पावर 3 का मतलब आपने ऐसे लिख दिया। 35 के बाद कितनी जीरोज लगेंगी, 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 क्या होता है 1000, तो 35,000। ठीक है, और इधर 12 के बाद कितनी जीरोज लगेंगी, 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 मतलब 4 जीरोज लग जाएंगे, तो 12 के बाद 4 जीरो। ठीक है, तो 10 की पावर्स के लिए इसका यूज होता है ई का। सो एक एग्जाम्पल था साइंटिफिक नंबर्स के लिए। नाउ अब बूलियन डाटा टाइप्स देखते हैं, सी प्लस प्लस बूलियन डाटा टाइप्स। इसमें हमने देखा था 2 वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। सो बूलियन टाइप्स, अब बूलियन डाटा टाइप इज डिक्लेयर्ड विद द, इसका कीवर्ड क्या यूज करते हैं हम, बूल कीवर्ड, एंड कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, ट्रू और फॉल्स। और जब इसका आउटपुट रिटर्न होता है तो क्या वैल्यू होगी, ट्रू के लिए 1 एंड फॉल्स के लिए 0। वो ट्रू फॉल्स लिख के नहीं आएगा, वो ट्रू के लिए 1 दे देगा और फॉल्स के लिए 0। When the value is returned true equal to 1 and false equal to 0। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बूल इज कोडिंग फन, सपोज हमने दे दिया ट्रू। इज फिश टेस्टी, फॉल्स। सपोज किसी के लिए नहीं है, हम रॉ फिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, बहुतों को फिश टेस्टी भी लग सकते हैं, हम यूनिवर्सल उस पर नहीं जा रहे चॉइसेस पे, जस्ट कोडिंग है। बूल सपोज एक हमने बूल नाम का एक वेरिएबल लिया, इज कोडिंग फन, उसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर दी, और फिर और एक बूल नाम का वेरिएबल लिया, इज फिश टेस्टी, फॉल्स। तो अब हम दोनों का आउटपुट लेंगे, तो सी आउट इज कोडिंग फन, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू है उसके अंदर वैल्यू, तो ट्रू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 1। और इज फिर सी आउट इज फिश टेस्टी, उसमें फॉल्स है, तो फॉल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू 0 है, तो आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, सो ये हो गया एग्जाम्पल फॉर बूलियन टाइप्स। इसी को हम कंप्लीट इसका कोड देख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, फिर बूल इज कोडिंग फन, ट्रू इज फिश टेस्टी, फॉल्स इज कोडिंग फन, फिर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगा इज फिश टेस्टी। तो ये कोडिंग फन में ट्रू था तो 1,
तो पहले 1 वैल्यू डिस्प्ले होगी और उसकी नेक्स्ट लाइन में 0, तो ऐसे 1 एंड देन 0, ठीक है। तो बुलियन डाटा टाइप हो गया, हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप्स देख लिए, फिर बुलियन देख लिया। आप कैरेक्टर डाटा टाइप देखते, इसके अंदर आपका कैर आएगा एंड स्ट्रिंग आएगा। सो देखते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप्स। कैरेक्टर टाइप्स, द कैर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर यदि स्टोर करना है तो कैर डाटा टाइप का यूज होता है। द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, और सिंगल कैरेक्टर के लिए जब वैल्यू हम असाइन करते हैं तो उसको किस में देते हैं, जो भी कैरेक्टर देना है उसको सिंगल कोट्स में हमें सराउंड करना है, यूज़ करना है। और जब स्ट्रिंग कोई कंप्लीट एक वर्ड ले रहे होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस या स्ट्रिंग जो भी, उस तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में करते हैं और कैरेक्टर डाटा टाइप को हम, मतलब यदि सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लेते हैं उसको। सो एग्जांपल देखते हैं कैर डाटा टाइप का। तो कैर टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने माइग्रेड, उसमें वैल्यू क्या दी, बी। तो वैल्यू बी हम किस में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में। तो ये बी वैल्यू माइग्रेड को असाइन कर दी हमने। अब सी आउट माइग्रेड जब करेंगे तो माइग्रेड में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब माइग्रेड में क्या वैल्यू है, बी, सो आउटपुट आपका आ जाएगा बी। इसी को हम कोडिंग फॉर्म में देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन कैर माइग्रेड, उसमें बी वैल्यू दे दी, मतलब कैर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माइग्रेड और उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दी, बी। अब सी आउट माइग्रेड करेंगे तो माइग्रेड में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, क्या वैल्यू है, बी है, तो वो वैल्यू एज एन आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैर डाटा टाइप हो गया। Alternatively, if you are familiar with the ASCII, you can use ASCII values to display certain characters. कुछ ASCII values का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ASCII values क्या होती है, वैसे तो इसका कंप्लीट चार्ट होता है बट इस कोडिंग में सिर्फ हम देखेंगे क्या होता है ASCII values। ASCII values क्या होता है, कैरेक्टर्स को एक नंबरिंग दी जाती है। तो आपका ये देखिए जो यहाँ पे 65 नंबर कैपिटल ए के लिए होता है, ASCII वैल्यू 65 न्यूमेरिक वैल्यू कैपिटल ए के लिए होती है और 66 कैपिटल बी के लिए होती है एंड 67 कैपिटल सी के लिए। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे तो हम स्मॉल ए को 65 वैल्यू दे दी हमने, बी को 66 और सी को 67। फिर सी आउट ए बी सी जब हम करेंगे तो इसका आउटपुट ए बी सी नहीं आएगा, मतलब स्मॉल ए बी सी नहीं आएगा, ना ही 65 66 67 आएगा, क्योंकि ये ए बी सी में ये कैरेक्टर टाइप है तो कोई कैरेक्टर ही डिस्प्ले होगा। बट हमने इनको वैल्यूज तो न्यूमेरिक दी है, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इस न्यूमेरिक वैल्यू को उस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा एस की वैल्यू में। तो ए के अंदर वैल्यू 65 है बट वो 65 ना डिस्प्ले करके क्या डिस्प्ले करेगा, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा, मतलब कैपिटल ए। तो सी आउट ए जब करेंगे तो आपका डिस्प्ले कैपिटल ए होगा, सी आउट बी करेंगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू ना डिस्प्ले होके उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एस की कैरेक्टर है, मतलब जो उस कैरेक्टर को बिलोंग कर रहा है वो ये न्यूमेरिक वैल्यू बी है वो डिस्प्ले होगा। देन सी में कौन सा कैरेक्टर है, सी, तो ये वैल्यू ना डिस्प्ले होकर ये कैरेक्टर डिस्प्ले होगा और वो कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल सी। तो आपका आउटपुट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये इन कैरेक्टर्स को बिलोंग करती है। इनको एस की वैल्यूज़ कहते हैं। हर कैरेक्टर के लिए कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सो इसको कंप्लीट कोड के रूप में हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, फिर 3 कैरेक्टर नाम की वेरिएबल्स हमने लिए, कौन से, ए बी सी, इनमें वैल्यूज़ क्या असाइन करती, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है बट ये एक्चुअली एस की वैल्यूज़ है, ये किसी कैरेक्टर को बिलोंग कर रही है। किस किस कैरेक्टर को, कैपिटल ए बी सी को। सो सी आउट ए बी सी जब करेंगे तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स, इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। सो देखिए इस तरीके से आपका, और एक साथ क्यों हुआ है, क्योंकि हमने सी आउट के बाद वो एन वाला जो है ना एस्केप न्यू लाइन सीक्वेंस वो चीज़ नहीं दी। यदि वो देते तो आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आता, मतलब ए, फिर ये नेक्स्ट लाइन में ऐसे आता ए फिर बी सी, लेकिन हमने न्यू लाइन तो दी नहीं है, वो एक साथ डिस्प्ले हो गया, इसीलिए ए बी सी, ठीक है। सो इधर एस की वैल्यूज एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले हो गई है। नाउ अब स्ट्रिंग डाटा टाइप देखते हैं। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप को हम डबल कोट्स में लेते हैं, जैसे कैरेक्टर डाटा टाइप को जब वैल्यू दे रहे थे तो सिंगल कोट्स में ले रहे थे, स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए डबल कोट्स का यूज होता है। सो स्ट्रिंग टाइप्स में द स्ट्रिंग टाइप इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक कंप्लीट टेक्स्ट के लिए, और एक कोई भी टेक्स्ट क्या होता है, कैरेक्टर्स का ही तो सीक्वेंस होता है, कैरेक्टर्स का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हेलो है, हेलो में सिंगल एच एक कैरेक्टर है, ई भी एक कैरेक्टर है, एल भी कैरेक्टर है, ये डबल है ये भी कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर्स और उन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं।
सो द स्ट्रिंग टाइप इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जिसको कंप्लीट टेक्स्ट कह देते हैं हम. दिस इज नॉट अ बिल्ट इन टाइप. बिल्ट इन टाइप नहीं है, बिल्ट इन तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये सीक्वेंस है तो ये जो है आपकी, इसको बिल्ट इन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर्स की ही जो है कंप्लीट वो है सीक्वेंस. बट इट बिहेव्स लाइक वन इन इट्स मोस्ट बेसिक यूजेज. बट ये स्टिल बिल्ट इन टाइप की तरह ही हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत जगह इसका यूज़ होगा. स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी सराउंडेड बाई डबल कोट्स. जब स्ट्रिंग डाटा टाइप को वैल्यू हम असाइन कर रहे होते हैं उस वेरिएबल को, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को, तो वो वैल्यू हम डबल कोट्स में देंगे. जैसे स्ट्रिंग नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल लिया और उसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. अब इसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की, हेलो. तो जब वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको किस में देंगे, डबल कोट्स में. तो ये हेलो ग्रीटिंग को असाइन हो गई. जब सी आउट ग्रीटिंग करेंगे तो क्या आपकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, हेलो. So to use strings, you must include an additional header file in the source code string library. जब भी हम strings का कोई भी, चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ फंक्शंस हो स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो हम एक हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं स्ट्रिंग हेडर फाइल या स्ट्रिंग लाइब्रेरी. जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं तो उसके साथ ऊपर और एक हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करके. ठीक है, उसी में ये सारे स्ट्रिंग डाटा टाइप और ये सब डिफाइंड है और स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस वगैरह भी डिफाइंड है वहीं पे. तो कौन सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हम, स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी का. तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करके ऐसे लिखना पड़ेगा हमें ऊपर टॉप पे. देन फिर हम तभी हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मल कोड में हम स्ट्रिंग को नहीं यूज़ कर सकते. यदि हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का यूज़ करना तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी हमें एज एन हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी. देन क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल. ग्रीटिंग एक वेरिएबल हमने लिया, वो किस टाइप का डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें वैल्यू कौन सी दे दी, हेलो. और वैल्यू देते वक्त उसको वैल्यू को हम डबल कोट्स में लेंगे. फिर इस वैल्यू को जब आउटपुट करना, आउटपुट स्ट्रिंग वैल्यू, तो सी आउट सीधा हम इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे ग्रीटिंग. तो ग्रीटिंग के अंदर जो वैल्यू है वो एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी. तो क्या वैल्यू है, हेलो. सो हेलो विल बी द आउटपुट. इस कोड को हम देख लेते हैं. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, फिर स्ट्रिंग नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है, मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया, ग्रीटिंग उसको नेम दिया, मतलब ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. उसमें वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, हेलो. हेलो वैल्यू असाइन कर दी ग्रीटिंग को. अब सी आउट ग्रीटिंग करेंगे तो ग्रीटिंग में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी. ग्रीटिंग में हेलो है तो हेलो विल बी डिस्प्लेड एज एन आउटपुट. ये कोड हो गया, ये आउटपुट. देन सी प्लस प्लस डाटा टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. एक साथ इनको यदि यूज़ करेंगे किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल में तो वो कंप्लीट कोड हम देख लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर सम कैलकुलेशंस. रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. हियर इज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग डिफरेंट डाटा टाइप्स टू कैलकुलेट एंड आउटपुट द टोटल कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स. कुछ नंबर ऑफ आइटम्स है, उनकी टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हम देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और किस किस डाटा टाइप का यूज़ करेंगे. सो एक एग्जांपल है. सबसे पहले तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के. सपोज नंबर ऑफ आइटम्स 50 आइटम्स है, तो क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है तो किस टाइप का वेरिएबल होगा, इंट टाइप का एक वेरिएबल लेंगे आइटम्स. उसमें वैल्यू क्या देंगे, 50, मतलब 50 आइटम्स की हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. फिर एक डबल नाम का वेरिएबल लेंगे. कॉस्ट पर आइटम सपोज है 9.99, एक आइटम की कॉस्ट है 9.99, तो डबल वैल्यू कर देंगे, मतलब ये डेसिमल डिजिट है इसलिए हमने फ्लोट ना लेके एक साथ डबल ही ले लिया. फिर यदि इन कॉस्ट को इंटू 50 करेंगे तो भी तो डेसिमल, मतलब इन टोटल आइटम्स की अब कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है. पर आइटम की कॉस्ट 9.99 है तो 50 आइटम्स है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंटू कॉस्ट पर आइटम. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 50 इंटू 9.99, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, डेसिमल, मतलब फ्लोट या डबल. तो इसीलिए हमने टोटल कॉस्ट को भी डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया है. डबल टोटल कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ जितने भी आइटम्स हैं इंटू कॉस्ट पर आइटम. तो फॉर्मूला क्या होगा, आइटम्स इंटू कॉस्ट पर आइटम, मतलब 50 इंटू 9.99. और हम इसके बाद एंड में कोई करेंसी भी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं कि जैसे $10, $20 कुछ भी, तो करेंसी हम डॉलर ले रहे हैं सपोज. तो करेंसी, क्योंकि ये डॉलर तो एक कैरेक्टर है, तो ये करेंसी नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसको किस टाइप का डिक्लेयर कर देंगे, कैरेक्टर, और उसमें वैल्यू क्या दे देंगे, $. अब इनको हमें प्रिंट कराना, तो सी आउट नंबर ऑफ आइटम्स
ये लिख के आएगा, फिर आइटम्स में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्या है वैल्यू? 50। फिर कॉस्ट पर आइटम को डिस्प्ले करेंगे, कॉस्ट पर आइटम में क्या है? 9.99, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ये स्पेस दे दिया आपने बीच में डबल कोट्स में, 9.99, और करेंसी डॉलर है, तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी है? $9.99, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट में क्या है, जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट में क्या वैल्यू आएगी? आइटम्स इंटू कॉस्ट पर आइटम, मतलब 50 इंटू 9.99 कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू होगी वो टोटल कॉस्ट में आ जाएगी। और फिर टोटल कॉस्ट के बाद थोड़ा हमने स्पेस दे दिया, फिर करेंसी मतलब डॉलर, उतने डॉलर डिस्प्ले हो जाएगा। और ये एन है न्यू लाइन के लिए, तो सारे आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो देखते हैं क्या है। ये रहा कंप्लीट कोड। हैश इंक्लूड IO stream using namespace std int main create variables of different data types। तो ये int items 50, डबल कॉस्ट पर आइटम 9.99, सेम चीज़ें हमने लिख दी। डबल टाइप का वेरिएबल है टोटल कॉस्ट, उसमें आइटम्स इंटू कॉस्ट पर आइटम, करेंसी ले ली डॉलर। फिर प्रिंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ आइटम्स 50 आएंगे। फिर कॉस्ट पर आइटम 9.99 डॉलर, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस दिया। फिर करेंसी भी डिस्प्ले कराई है हमने डॉलर। फिर टोटल कॉस्ट जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस थोड़ा स्पेस दे के फिर से डॉलर। तो इस तरीके से देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स 50, कॉस्ट पर आइटम 9.99, वो करेंसी भी डिस्प्ले होगी डॉलर। टोटल कॉस्ट पूरा कैलकुलेट होके 50 इंटू 9.99, आपका ये रिजल्ट आएगा 499.5। ठीक है, 499.5, और फिर करेंसी भी डिस्प्ले होनी है तो डॉलर। ठीक है, सो ये आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पे आप थोड़ा स्पेस देना चाहते तो ये डबल कोट्स में एक स्पेस दे सकते थे, बट यहाँ स्पेस नहीं है। ये डबल कोट सिर्फ एक थोड़े से क्लैरिटी के लिए हमने लिख दिया है कि हल्की सी स्पेसिंग आके वो करेंसी डिस्प्ले हो जाएगी। नहीं भी होगी तो ये जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी के लिए भी हमने यूज़ कर दिया। आप जितना भी स्पेस देना चाहें उस न्यूमेरिक डिजिट और करेंसी के बीच में, डॉलर के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट कोड, और ये इसका आउटपुट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।